चाणक्य की आवाज न्यूज चैनल पर स्टेट हेड वशिष्ठ चौबे की तिरंगा महाराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर मैं राजीव पांडे। तिरंगा महाराज ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गोमती पर अवैध कब्जा। लखनऊ। सामाजिक कार्यकर्ता दीपक शुक्ला तिरंगा महाराज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गोमती नदी पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सफेदपोश माफियाओं के संरक्षण में भूमाफिया नदी की जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे हैं और उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। तिरंगा महाराज 26 अगस्त 2022 से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और लगातार गोमती नदी को अतिक्रमण से मुक्त कराने, नीलांश वाटर पार्क सहित अन्य अवैध निर्माणों को हटाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अवैध कब्जों पे लगातार सख्ती अपनाई जा रही है और उसी क्रम में मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के कारण अपने नैतिक दायित्वों का पालन करते हुए आम जनमानस की आवाज उठाना, नदी तालाब पोखर को बचाना अपना फर्ज समझता हूं और इसी क्रम में मैं लगातार इन भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चला रहा हूं। शासन प्रशासन और अपने माननीय जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी को लगातार पत्र दे रहा हूं और माननीय विधायक जी के आश्वासन भी दिया है उन्होंने न्याय दिलाने का। तो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, गोमती नदी घोटाला ये एक हाई प्रोफाइल घोटाला है और इसमें बड़े बड़े आपराधिक लोग लिप्त हैं। तो मैं आपसे केवल इतना ही अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकरण पर आप व्यक्तिगत संज्ञान लेकर इसको सीबीआई जांच कराने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और ये सभी अपराधी जेल जाएंगे। पवित्र गंगा गोमती नदी कब्जा मुक्त होगी और हमारे पर्यावरण को भी बचत होगी, क्योंकि गोमती नदी में कब्जे से दीवार बनने से मछलियां भी मर रही हैं, जीव जंतुओं भी प्रभावित हो रहे हैं, उनमें जो तत्व होते हैं उन पर भी फर्क पड़ रहा है। तो कई प्रकार से नदी पर कब्जा होने से फर्क पड़ रहा है। ये जो आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं इनके विषय में क्या कहना है? देखिए, आरोप तो कोई किसी भी लगा सकता है, स्वतंत्र हिंदुस्तान है, यहाँ पर हर व्यक्ति आजाद है, कोई भी लगा सकता है। और ये जो कथा कथित ये किसान है आरोप लगाने वाले, ये कभी हमारे साथ आए ही नहीं धरना प्रदर्शन में। 26 अगस्त 2022 से टौजा में सीतापुर रोड के किनारे हम लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया, जहाँ पर किसान मल्हर, रामकरण, नन्हे सिंह, अंगनू ये सब किसान थे, जो कि फोटोज वीडियोज हैं, आप मीडिया ने लगातार कवर किया। और आज जो ये किसान हैं जो कथा कथित हैं, इन पर मुकदमा 420 का दर्ज किया गया था, जिन्होंने लोन लिया है। और ये लोग तो आज अपने बचने के लिए भूमाफिया कुछ भी किसी के साथ भी कुछ भी कहला सकते हैं। अगर ये ऐसा ही है तो क्या एसडीएम साहब से कहला सकते हैं? एसडीएम साहब जिलाधिकारी महोदय हैं और उनकी आख्या पर इन माफियाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। माननीय तहसीलदार साहब महोदय के आदेश पर दर्ज किए गए हैं। क्या उन लोगों को भी ये मैनेज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मुझे न्याय पर भरोसा था, सत्य पर भरोसा था, धर्म पर भरोसा था और उसको लेकर लगातार संघर्ष किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में ये क्षमता होती है जो किसी आम जनमानस के लिए लड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी योजना चलाते हैं कि नदियों को साफ कराएंगे, स्वच्छ कराएंगे, कब्जा मुक्त कराएंगे। और मैं मोदी जी का भक्त हूँ और उनका अनुसरण करते हुए मैं उनके अभियान में उनका साथ दे रहा हूँ। एक स्पष्ट है, देखिए हमारी रणनीति स्पष्ट है, शासन पर हमको भरोसा है, प्रशासन पर भरोसा है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा है। प्रकरण पूरा मैं शासन प्रशासन को दे रहा हूं और माननीय उच्च न्यायालय में हमारी याचिका दायर है। ये सब ये लोग माफिया जो ये प्रकरण ये पूरा ये कुचक्र रच रहे हैं, ये केवल माननीय उच्च न्यायालय से भयभीत हैं, उनसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से भयभीत हैं और उनको मालूम है कि ये सब जेल जाने वाले हैं। तो ये किसी तरीके से प्रोपोगंडा फैलाकर बचने के लिए ये सब कर रहे हैं, परंतु बच नहीं पाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय पर हम लोगों को भरोसा था और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर इन पर कार्रवाई हुई है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई जांच भी होगी और ये सिंडिकेट पूरा जेल जाएगा। पवित्र मां गंगा गोमती नदी कब्जा मुक्त होगी, पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण की रक्षा होगी। हम लोग लगातार पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। बारिश शुरू हो चुकी है, अब हम लोग वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। तो लगातार हम लोग जनहित के काम कर रहे हैं और किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई पीछे हटने वाले नहीं हैं।